शहबाज शरीफ आगे, नवाज शरीफ पीछे क्यों? नवाज शरीफ का पहले भी यही इरादा था कि अगर वो वजीर आजम बन भी जाते तो साल डेढ़ साल बाद इन्होंने वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ ही के हवाले कर देनी थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भाई तो हैं, वो एक बेहतरीन टीम के तौर पर काम करते हैं। बड़े भाई बॉस हैं और छोटे भाई इख्तलाफात राय रखने के बावजूद अहकामात भी बजा लाते हैं। दोनों भाई गुड कैप और हेड कैप खेलने के माहिर हैं। मुझे कई बार इन दोनों की आपस में गुफ्तगू सुनने का मौका मिला। नवाज शरीफ रोमानियत पसंद और एडलिस्ट हैं, जबकि शहबाज शरीफ अमलियत पसंद हैं। दोनों अपने अपने दलाल देकर एक मुश्तरका फैसले पर पहुंचते हैं। नवाज शरीफ कीमती घड़ियां, महंगे जूते, ब्रांड पहनते हैं। इन्हें दुनिया की बेहतरीन घड़ियां पसंद हैं। शहबाज शरीफ सियासत में आए तो छोटी सी गाड़ी में सफर किया करते थे, खद्दर के कपड़े पहनते हैं। नवाज शरीफ दुनिया में राइज सरमायादारी निज़ाम के कायल हैं, इसीलिए इनकी तवज्जो तालीम और सिहत की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसियों की तरफ रहती है। वो 8 से 10% टैक्स के हामी हैं। वो चाहते हैं कि तालीम और सिहत को निजी शोबे चलाएं। सरमायादारी निज़ाम में यकीन की वजह से इन्होंने पाकिस्तान में आज़ाद माइशत की बुनियाद रखी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ सोशल जहन के मालिक हैं। वो समझते हैं कि गरीब आवाम के लिए अस्पताल बनाना चाहिए, इसीलिए इन्होंने PKLI जैसे अस्पताल बनाए। इन्होंने तालीम के हवाले से दानिश स्कूलों की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ सियासी और मुआशी विजन रखते हैं। शहबाज शरीफ अच्छे मैनेजर हैं। इन्हें जो प्रोजेक्ट मिलता है इसकी तकमील में जान लड़ा देते हैं। पाकिस्तान के ताकतवर मुक़्तदरा के हवाले से भी दोनों भाइयों की अप्रोच में काफ़ी इख्तलाफात है। शहबाज शरीफ अकेले भी हों तो मुक़्तदरा के खिलाफ ज़बान तक नहीं खोलते, जबकि नवाज शरीफ माजी में मुक़्तदरा से कई बार लड़े और कई बार सुलह की। लड़ाई के अरूज के ज़माने में भी शहबाज शरीफ मुक़्तदरा से मुसलसल खुफिया राब्ते में रहते थे। ये शहबाज शरीफ की खुफिया डिप्लोमेसी ही थी जिसकी वजह से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के मुखालिफ तरीन ज़माना में नवाज शरीफ को जेल से निकाल कर लंदन जाने दिया गया। इसके पीछे सारे मुज़ाकरात शहबाज शरीफ ने ही किए और फिर नवाज शरीफ की वापसी और इनके रीलॉन्च की राह भी इन्होंने हमवार की। दूसरी तरफ ये शहबाज शरीफ था जो जनरल मुशर्रफ को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनवाने वाला था। ये सिफारिश करते रहे कि जनरल रहील शरीफ को तौसीह दे दे, लेकिन नवाज शरीफ ना माना। जनरल बाजवा को तौसीह देने के हवाले से भी शहबाज शरीफ मुतहर्रिक रहे। नून के मतवालों को शहबाज शरीफ से गिले भी हैं। वो कहते हैं कि पनामा मुकदमे के ज़माने में शहबाज शरीफ खुलकर सामने नहीं आए। ये भी कहते हैं कि जब कलसूम नवाज को छोड़कर नवाज शरीफ और मरियम तो शहबाज शरीफ ने जलूस एयरपोर्ट ले जाने की बजाय इसे मर्डर रोड पर ही ख़त्म कर दिया। यूं नवाज शरीफ और मरियम इस्तकबाल नाकाम हो गया और वो जेलों में चले गए। माजी के गिले शिकवे भी मौजूद हैं। जनरल मुशर्रफ के साथ चौधरी निसार और शहबाज शरीफ की जो मुलाकातें होती थी, शहबाज शरीफ इनमें से कुछ नवाज शरीफ को नहीं बताते थे। इनका ख्याल था कि अगर सब कुछ बताऊंगा तो लड़ाई हो जाएगी और मार्शल्लाह लग जाएगा। जबकि जद्दा में नवाज शरीफ भाई शहबाज शरीफ से गिले करते थे कि अगर आप मुझे सारी बातें बताते तो हम इसका बेहतरीन हल निकाल लेते। अगरचे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के असासे जद्दा में क़याम के दौरान ही तकसीम हो चुके और अब इनके अलग अलग कारोबार और जायदादें हैं, लेकिन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को भाई नहीं बल्कि वालिद की जगह देते हैं। शहबाज शरीफ ने वजीर आज़म बनना है या नहीं, हमजा का सियासी किरदार क्या होगा, सुलेमान शहबाज सियासत में आएगा या नहीं, ये सारे हतमी फैसले नवाज शरीफ ही करता है और शहबाज शरीफ इस पर सदा कहता है। इन्हें यकीन है कि इनका भाई मुसफाना फैसले ही करेगा। अभी हमजा के बारे में शहबाज शरीफ ने कोई फैसला नहीं किया। आइंदा किस सीट पर उसको काम करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद शायद ही शहबाज शरीफ बड़े भाई से इस हवाले से बात कर सके। वो इस मामले को बड़े भाई पर ही छोड़े देंगे। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, शरीफ खानदान में नवाज शरीफ का हक सब पर फाइज है। पार्टी का नाम भी नवाज पर है, वोट बैंक भी इससे जुड़ा हुआ है।
نواز شریف کے پیچھے ہٹنے سے اس کے ووٹروں کو شدید دھچکا لگا ہے۔ نواز شریف کئی برسوں سے اپنی ملاقاتیں محدود کر چکا ہے، بہت کم لوگوں سے ملتے ہیں۔ پہلے ان کی شہرت ہوتی تھی کہ ہر ایک ملنے والے کا کام بڑے شوق اور لگن سے کیا کرتے تھے۔ یہ عادت بھی تبدیل ہو چکی ہے، وہ اب سارے کام اسحاق ڈار یا شہباز شریف کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ لاہور کے نون لیگی کارکنوں سے ملے انہیں برسوں گزر چکے ہیں، اب یہ سارے معاملے حمزہ شہباز کے ذمہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مریم کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کی زمینی سیاست کی طرف توجہ ہو جائے، ورنہ وہ زیادہ تر قومی سیاست پر ہی سوچتے ہیں، زمینی حقائق تک ان کی براہ راست پہنچ نہیں رہتی۔ مسلم لیگ نون کئی برسوں تک پنجاب کی سب سے مقبول جماعت رہی۔ اس کی وجہ نواز شریف کی معاشی کارکردگی اور اپنے ارکین پارلیمنٹ کے گلے مضبوط رکھنے تھے۔ موٹر ویز، آزاد معیشت، بجلی کے کارخانے، بھارت سے دوستی کی کوشش اور سی پیک کے منصوبے، ان سب کا کریڈٹ بہرحال نواز شریف کو جاتا ہے۔ شہباز شریف 19 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنے تو کئی معاشی کارنامے سر انجام نہ دے سکے۔ اب جب کہ شہباز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم کی سیٹ ملنے والی ہے تو انہیں معیشت کے حوالے سے کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا۔ اگر وہ IMF کی شرط ہی پوری کرتے رہے اور معیشت کو بڑھانے کا کوئی نیا منصوبہ نہ لائے تو پھر زوال پذیر نون پنجاب میں دوبارہ کھڑی نہ ہو سکے گی۔ 2024 کے الیکشن میں نواز شریف کو جو دھچکا لگا ہے، اس کے بعد وہ لازمی طور پر جائیں گے کہ کچھ ایسا کریں کہ نون لیگ دوبارہ سے پاپولر ہو جائے۔ پنجاب میں تو وہ جاتی عمرہ میں بیٹھے بیٹھے بیک سیٹ ڈرائیونگ کر لیں گے، مگر ملک کے بڑے معاشی مسائل تو مرکز میں ہیں۔ اگر اس معاملے میں شہباز شریف کو اکیلا چھوڑا دیا گیا تو وہ کونسلر تو بہتر کر لیں گے، لیکن معاشی مینجمنٹ میں شاید زیادہ بہتری نہ کر سکیں۔ پنجاب کو اگلے مالی سال میں 1100 ارب روپے میسر ہوں گے، جبکہ مرکز کے پاس ٹیکس لگانا، گیس، بجلی اور پٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے ریلیف دینے کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ ایسے میں شہباز شریف کی مخلوط حکومت کے ہاتھ بندھے اور مریم نواز کی پنجاب حکومت کے ہاتھ کھلے ہوں گے۔ آخر میں یہ عرض ہے کہ نون لیگ کو اگر مقبولیت حاصل کرنی ہے تو اسے سیاست کے نئے تقاضوں کو سیکھنا ہوگا، یوں کہ سیاست میں جگہ دینی پڑے گی، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پرانے رویے بھی تبدیل کرنے ہوں گے۔ تبدیلیاں کریں گے تو تبھی آئرن ماڈل کلاس کا ذہن تبدیل ہوگا۔